साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स का ग्राफ बना लिया था। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कॉट एक्स सेक एक्स एंड कोसेक एक्स का। हमने बनाया स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, एक कोई जनरल पॉइंट ले लिया, एक्स कॉमा वाई परपेंडिकुलर ज्वाइन किया, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई, ये हमने लिया थीटा, रेडियस वाइंडेड तो 1 कॉमा 0, 0 कॉमा 1, -1 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा -1। कॉट थीटा का कर्व बनाना है तो यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा x बाई y। कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज हमने देखा था कि कॉट 0 डिग्री इक्वल टू इंफिनिटी, कॉट 30 √3, कॉट 45 1 और कॉट 30 डिग्री 1/√3, cot 60 degree 1/√3, cot 90 equal to 0। तो tan 90 नॉट डिफाइंड तो cot 90 0 होगा। यानी 0 से 90 जाते जाते वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। √3 अप्रॉक्सीमेट 1.73, फिर 1/√3 मींस 1/1.73। इसका मतलब है इसका क्या हम लोग बनाए y एक्सिस x एक्सिस π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π। cot थीटा x बाई y का रेशियो, x बाई y देखें तो x बाई y 0 आपका ये इनिशियल 0 डिग्री 90 180 270 362 पाई फिर 5π/2 ऐसे चलता रहेगा। 0 पे x बाई y का रेशियो 1/0 नॉट डिफाइन, फिर 0/1 0, यानी कि 0 पे नॉट डिफाइन है, 0 पे नॉट डिफाइन है तो पाई पे भी नॉट डिफाइन है, x/y -1/0 नॉट डिफाइन। तो जिससे नॉट डिफाइन है पैरेलल को y एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 पे नॉट डिफाइन है तो वही 0 डिग्री पर ही अगर x बाई y का रेशियो देखेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइन वही 2π भी है, -π पे भी नॉट डिफाइन होगा। तो 0 पे इंफिनिटी समथिंग यहाँ पे ले लिया, π/2 पे कितना 0, तो 0 to इंफिनिटी 0 कुछ ऐसे जाएगा, एक कर्व ऐसे जाता है, उसके बाद एक घटता हुआ -∞ तक चला जाएगा। एक इंटरवल के बीच में कर्व बन जाए तो बाकी इंटरवल के बीच में सिमिलर कर्व डिस्कस करना है आपको। ये कर्व है आपका cot थीटा का, तो cot थीटा का अगर डोमेन लिखें, डोमेन ऐसे एक्स एक्सिस पे पूरा बनता जाएगा और रियल नंबर एक्सेप्ट जिसमें नॉट डिफाइन है 0 पे है, पाई पे है, 2π है, तो लिखते हैं ऑल रियल नंबर -nπ वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर 0 रखेंगे तो 0 सब्ट्रैक्ट होगा, रियल में से 0 पे ग्राफ नहीं मिल रहा है। 1 रखेंगे तो रियल में से पाई पे भी ग्राफ नहीं मिल रहा है। रेंज ये ग्राफ -∞ से लेकर +∞ तक मिल रहा है तो और रियल नंबर। इसके बाद में पीरियड सेम टू सेम कर्व पाई का इंटरवल ले रहा है तो
पाई, 2 पाई, 3 पाई, लेकिन फंडामेंटल जो पीरियड होता है हम लोग उसको पाई को ही बोलते हैं। एक कर्व होता है आपका cos थीटा का, सेक थीटा का कर्व बनाना है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू यहां पर आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 1/x 1/x। सेक थीटा जो होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो उसका रेसिप्रोकल मस्ट है कि -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगा। सेक थीटा एंड cos थीटा का ग्राफ थोड़ा ट्रिक से बनाते हैं। सेक थीटा का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले cos थीटा का ग्राफ बना लेंगे। x एक्सिस, y एक्सिस, cos थीटा की वैल्यू ऑलवेज -1 से 1 के बीच में होती है और 0 पे 1 होता है, तो cos थीटा का कर्व कुछ ऐसे बनता है। ये π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2। इतना तो पहले बता चुका हूँ। थीटा की वैल्यू रखते जाइए 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, तो कुछ ना कुछ y की वैल्यू देगा। जब पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो जो कर्व ट्रेस होगा वो शॉर्ट ट्रिक से भी वही कर्व ट्रेस होगा। cos थीटा ये कर्व है y इक्वल टू cos थीटा। अगर ये cos थीटा का कर्व आपने बना लिया तो cos जहां पे 0 होता है sec वहां पे नॉट डिफाइन होगा, यानी π/2 पे cos 0 है तो sec नॉट डिफाइन होगा। तो जहां पे नॉट डिफाइन हो पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। cos थीटा यहां भी 0 है तो पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर लिए। ये y इक्वल टू 1 लाइन को मिरर सपोज कर लेते हैं। मिरर है तो जैसा कर्व यहां पे ये ट्रेस हुआ है तो यहां पे कर्व कैसा ट्रेस होगा, आपको एक कर्व मिलेगा। मिरर सपोज किया है तो कुछ ना कुछ इमेज ऐसे आएगा। यहाँ पे y इक्वल टू -1 को मिरर सपोज किया तो कर्व आपका कुछ ऐसे बनेगा। इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा। तो ये बीच में जो कर्व है ये cos थीटा का होता है। ये ऊपर नीचे जो थोड़ा डार्क में बनाया गया है ये है sec थीटा का कर्व। अगर सिर्फ sec थीटा की बात करें तो ये कर्व इससे हटा देंगे, बाकी जो कर्व बन के आता है वही होता है sec थीटा। तो डोमेन की बात करें तो यहाँ पे डोमेन जो होगा ये -∞ से कर्व आपको दिखाई दे रहा है +∞ तक, तो और रियल नंबर लेकिन कर्व कहीं नहीं मिल रहा, जैसे π/2 पे नहीं मिल रहा है, -π/2 से पे नहीं मिल रहा, 3π/2, तो लिखते हैं 2n+1 into π/2 where n belongs to integer। रेंज y एक्सिस पर तो इधर यहां से देखें तो इंफिनिटी तक जा रहा है, यहां से लेकर इंफिनिटी तक के नीचे से तक चलता चला जाएगा, यानी -∞ to +∞, लेकिन -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है, तो लिखते हैं रियल -1 से 1। एक ये सीधा एक ये उल्टा, दो ज्वाइन कर दे तो आपको सेम टू सेम कर्व बार बार रिपीट नजर आ रहा है।
तो यहाँ पर पीरियड हो जाएगा इसका भी 2 पाई। इसके बाद कोसेक थीटा का बनाना है। कोसेक थीटा का भी हम लोग सबसे पहले साइन का बनाएंगे, फिर y इक्वल टू 1 एंड -1 को मिरर सपोज करके कर्व को ड्रॉ कर देंगे। कोसेक थीटा का कर्व बनाना है। कोसेक थीटा का कर्व बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे साइन थीटा का कर्व, और साइन थीटा का कर्व -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ये 1 है, -1 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2 3 पाई -π/2 -π -3 π/2 -2 पाई -5 π/2 और -3 पाई। अब साइन ये तो कर्व बन गया आपका साइन थीटा का। बनाना है आपको कोसेक थीटा का। साइन थीटा जहां पे 0, कोसेक थीटा वहां पर नॉट डिफाइन, तो पाई पे 0 हो रहा है, यहाँ पे नॉट डिफाइन, तो जहां पे नॉट डिफाइन हो वहां पे पैरेलल y एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू 1 लाइन एंड -1 लाइन को मिरर सपोज करेंगे। अब मिरर है, ये मिरर है, तो मिरर इमेज कुछ ऐसे आएगा, डार्क कर देते हैं। यही जो मिरर इमेज है यही कोसेक थीटा का कर्व है, टच नहीं करेगा। डार्क जो कर्व बना हुआ है यही है आपका कोसेक थीटा का कर्व। तो डोमेन की अगर बात करें यहाँ पर बिलोंग्स तो -∞ टू +∞, ऐसे ऊपर नीचे बनता जाएगा। और रियल नंबर एक्सेप्ट कर्व किसमें नहीं मिल रहा है, पाई में नहीं मिल रहा है, 0 पे नहीं मिल रहा है, 2 पाई पे, तो रियल -n पाई होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज बिलोंग्स ये ऐसे नीचे तक मिलता जाएगा, -1 से -∞, 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो इसको लिख सकते हैं रियल -1 से 1, या ऐसे भी लिखा जाता है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। पीरियड ये पाई डिस्टेंस है, ये भी पाई है, एक ऊपर एक नीचे ऐसे लेते चलेंगे तो सेंटीमीटर में मिलता रहेगा। तो पीरियड हो जाएगा यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। बाकी का एक बार खुद से स्केच कीजिए। थैंक यू।